अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है हनुमान। किसने मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया? हनुमान, तुमने मेरा ध्यान भंग कर उचित नहीं किया। ये कैसी ध्वनि थी महाराज? और अनायास ये ध्यान भुवन को क्या हो गया? ये हनुमान की ही उदंडता है। पहले हनुमान ने काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर समय गति को विपरीत कर दिया, फिर अनुच्छिद्रित्य काल चक्र को बंद कर दिया। इसके दुष्परिणाम दूर करने के लिए मैं स्वयं ध्यान समाधि में बैठा, किंतु पुनः हनुमान ने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया। गदा फेंक कर मेरा ध्यान भंग किया। इसी गदा के प्रहार से मेरा भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। शनिदेव, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, संसार के हित के लिए आप चंद्रदेव को अपने कोप दृष्टि का भाजन मत बनाइए। हनुमान बस! अब तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। शनिदेव, भले ही पहले भी आपकी इस कृति ने संसार पर प्रलय की स्थिति ला दी थी, किंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, तुम मुझे रोकोगे? मैं भी देखता हूँ तुम्हारी इस देह में कितनी शक्ति है। शनिदेव के हट के कारण पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
से हिले शनिदेव के ग्रह को पुनः पूर्वज स्थान पर लाना होगा। सखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। नारायण नारायण, प्रतीत हो रहा है शनिदेव की मति स्वयं ही भ्रष्ट हो गई है। हनुमान ने पुनः उन्हीं के ग्रह की स्थिति ठीक की थी और शनिदेव पुनः युद्ध के लिए उद्यत है। इस युद्ध का बीजारोपण तो मेरे द्वारा ही हुआ है। सत्य है, अभिमान और अहंकार ही टकराव को जन्म देते हैं। विनम्रता के जल से ही बुझाया जा सकता है, किंतु मेरे अभिमान ने उस अग्नि में घृत का कार्य किया है। हे देवेश्वर, आप इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं? देवी, क्रोध ज्ञान के द्वार को बंद कर देता है। काल चक्र के मुख से बाहर आने के पश्चात भी शनिदेव के क्रोध का शांत ना होना इस बात का द्योतक है कि अभी भी कुछ है जो शेष है। हनुमान, मेरी शत्रुता केवल चंद्रदेव से थी, किंतु तुम्हारी मां ने उन्हें रक्षा का वचन देकर उचित नहीं किया। अब ना तुम्हारी मां का व्रत पूर्ण होगा और ना ही उनका वचन। बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने माँ की दशा कैसी होगी। पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रतीक्षा करते करते उनका कष्ट और भी अधिक बढ़ गया होगा। महारानी जी, महारानी जी, अंजना, अंजना नेत्र खोलो पुत्री। केसरी जी, प्रतीत होता है अंजना पुनः अचेत हो गई। अंजना, 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 ना जाने क्या होने वाला है। चंद्रदेव के दर्शन तो प्रतीत होता है जैसे आज भी नहीं होने वाले हैं। आज महापूर्णिमा, यदि आज की रात चंद्रदेव उदित हो गए तो उनकी रश्मियां देवी अंजना को जीवन दे सकती, अन्यथा नर्क की संभावना है। माँ के कष्ट को अब मुझे शीघ्र ही दूर करना होगा। इस विवाद को शीघ्र समाप्त करना होगा, जिससे चंद्रदेव उदित हो सके और माँ का व्रत पूर्ण हो। क्या सोच रहे हो हनुमान? प्रतीत होता है बालक को उसकी माँ की स्मृति सता रही है। उचित होगा कि तुम सुमेरु वापस लौट जाओ। तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ के हृदय को शांति मिलेगी। सखा, हनुमान, ये तुम उचित नहीं कर रहे।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। शनिदेव, राम राम अंतिम बार कह रहा हूँ, चंद्रदेव पर से अपनी कोप दृष्टि का प्रभाव हटा दीजिए। हनुमान, तुमने मुझे बांध कर उचित नहीं किया। अब चंद्रदेव ही नहीं, सब पर मेरी दृष्टि का प्रकोप टूटेगा। तुम्हारी मां पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर, इस समस्त संसार पर मैं सबको भस्म कर दूंगा। शनिदेव, आप ऐसा नहीं करेंगे। और सर्वप्रथम तुम्हारी मां मेरी दृष्टि के कोप की भागी होंगी। बस शनिदेव, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान, अतुलित बल धामा, छोड़ो मुझे। पुत्र पवन सुत नामा। माँ का नाश करेंगे शनिचर, हुए व्याकुल मारुति सुनकर। भीषण युद्ध छिड़ा तत्काल, हुए शनिचर विकट विशाल। शनि के पराभव का अनुमान, मातृभक्त योद्धा हनुमान। सखा पूछ को अस्त्र बनाकर, शनि को सीख दे रहे वीरवर। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इतना कुछ हो गया, अब तो शनिदेव को अपनी हट छोड़ ही देनी चाहिए। प्रतीत होता है यदि शनिदेव को अब समझाया जाए तो कदाचित वो अपनी भूल स्वीकार कर लें। आप मेरी माँ को अपनी कोप दृष्टि का भाजन बनाएंगे। कहीं ये सत्य तो नहीं? मेरा अमृत कलश गिर तो नहीं गया? प्रणाम लंकेश। क्या हुआ लंकेश, आप बहुत विचलित प्रतीत हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लंकेश अभी ही अमृतपान करने के विचार से आए हों। कालने में राहु केतु तुम तीनों इसी क्षण जाओ और पूर्णिमा का चंद्रोदय होते ही हमें सूचित करो। जाओ। मेरी माँ को शत्रु भाव से देखने वाला मेरा भी शत्रु होगा। क्षमा, क्षमा हनुमान, मुझे खेद है अपने किए पे। शनिदेव, आपके कारण मेरी माँ के प्राण संकट में है। शांत हो जाओ हनुमान, शांत।
हनुमान, शनिदेव को अपनी गलती का आभास हो गया है। इन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो। नहीं, ये दंड के पात्र है। हनुमान, 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 क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं होता। हनुमान, मेरे स्वामी क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें मुक्त कर दो। और भूल मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। हनुमान, मैं अंजलि आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। प्रणाम माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जब तक शनिदेव चंद्रदेव के ऊपर से अपना प्रकोप नहीं हटा लेते और उन पर अपनी पूर्ण दृष्टिपात का हट नहीं त्यागते, तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। हनुमान, मुझे पश्चाताप है अपने किए पर। अपनी दृष्टि के भयानक प्रभाव से लोगों को भयभीत देखकर मैं अहंकार से भर उठा था। न्याय के देवता के अभिमान में मैं जो कुछ भी करता रहा उसी को न्याय समझता रहा। मुझे पछतावा है, मुझे क्षमा कर दो हनुमान, क्षमा कर दो मुझे। अपने स्वामी की ओर से मैं भी क्षमा मांगती हूँ। हनुमान, इनके इस दोष में कहीं ना कहीं मैं भी सहभागी हूँ। यदि मैंने इन्हें श्राप न दिया होता तो कदाचित इनकी दृष्टि ऐसी नहीं होती। मैं चित्ररथांशा आपको श्राप देती हूँ। अब से आप अपनी दृष्टि उठाकर जिसको भी देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। माता, आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। वो तो मैंने अपनी माँ के मातृभाव से मैं इतना क्रोधित हो गया था। यदि माँ का वचन पूर्ण ना हो सका तो उनके प्राण संकट में भी हो सकते हैं। माता, मैं आपको निराश नहीं करूँगा माता। सखा, स्वामी, हनुमान, अहंकार के कारण मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, किंतु तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर मेरे नेत्रों से आवरण हटा दिया। मैं आभारी हूं तुम्हारा।